किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं। सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। मंडी एक्ट में संशोधन किया है जिससे किसानों को लाभ हो सके। वे अपनी फसल को अब घर बैठे सौदा पत्रक के से व्यापारियों को बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य पर चना और सरसों के उपार्जन की सीमा बढ़ाई गई है। अब किसानों से प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल चना के साथ पर 20 क्विंटल चना खरीदा जाएगा। इसी प्रकार सरसों का उपार्जन 13 क्विंटल के साथ पर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से किया जाएगा, जिससे किसानों को चने पर प्रति क्विंटल 1000 रुपए अर्थात 1 हेक्टेयर में 5 क्विंटल पर 5000 का लाभ होगा। सरसों के उपार्जन में 1 हेक्टेयर में 7 क्विंटल की अतिरिक्त खरीदी पर 7000 रुपए का लाभ होगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में लाखों किसानों को करोड़ों रुपए के अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा से ही समर्थन मूल्य से 1000 रुपए कम रहता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बना के विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उसमें भी हमको 1 लाख करोड़ का पैकेज कृषि विभाग को दिया है, कृषि मंत्रालय को आज वित्त मंत्री सीतारमन जी ने। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ किसानों की ओर से, देश के किसानों की ओर से, और सीतारमन जी का भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कृषि, क्योंकि खेती इस देश की रीढ़ है और इसलिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। इससे किसानों की आय दोगुना होने में सहयोग मिलेगा। डेयरी उद्योग और किसान का जो आधारभूत ढांचा है, जो विकास करने में, उसमें सहयोग मिलेगा। और मध्य प्रदेश में जो हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है और जो प्राइवेट मंडियां बनेगी, किसानों के समूह बनेंगे, उसको भी इसमें लाभ मिलेगा और किसानों की जो उपज है उसका उचित मूल्य मिलेगा। और अब किसान इतनी मेहनत करेगा, जो अधिक उत्पादन करेगा, उससे राष्ट्र मजबूत होगा। खाद्यान्न के मामले में हम इतने आत्मनिर्भर होंगे कि पूरे विश्व के लोगों को पेट भर सकते हैं। 1 लाख ये कांग्रेस की सरकार के समय होता होगा, लेकिन शिवराज सिंह जी के समय और कमल पटेल के कृषि मंत्री रखे हुए हैं। गलत बोल रहे हैं, झूठा आरोप है, गलत आरोप है, असत्य आरोप है। हम कह रहे हैं कि 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तो हमने खरीद लिया 1925 में। वो मैं हरदा के अंदर 2000 रुपए क्विंटल भी गेहूं बेचा किसानों ने। यह भी बेटे किसान में प्रसिद्ध बता सकता हूँ, अच्छे चमक वाला गेहूं। और इसलिए जब समर्थन मूल्य से कम में अगर बिक रहा है सुनो, तो फिर किसान समर्थन मूल्य पे गेहूं क्यों नहीं बेचने आएगा। और इसलिए किसान का पूरा एक दाना खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। कांग्रेस के शासन में तो ये बता रहा ना 25-25 में कमलनाथ जी ने भेजा था, ये बढ़ा के हमने कर रहे हैं। कमलनाथ ने 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों खरीदने का निर्णय लिया था सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, और 15 क्विंटल का 46 जिलों में किया था। उसको बढ़ाकर हम 20 क्विंटल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, भाजपा की सरकार, किसानों की सरकार। देखिए, किसान कितनी मेहनत करके उत्पादन करता है और अगर वो उत्पादन करता है तो उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, गेहूं, मसूर खरीदती है। गेहूं की खरीदी एफसीआई करता है और इस बार 1925 रुपए समर्थन मूल्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 100 लाख मीट्रिक टन तो गेहूं खरीद रहे हैं, जो अपने आप का रिकॉर्ड है, कहीं नहीं हुआ आज तक इतना। उसमें भी हम कृषि कर्मण पुरस्कार पहले मिलता था, फिर अब शुरू हो जाएगा। दूसरा, चना और सरसों और मसूर, ये कृषि विभाग के माध्यम से खरीदी होती है। ये हमारे नेफेड के माध्यम से भारत सरकार कृषि विभाग हमको उसकी अनुमति देता है। कुल उत्पादन का 25% तक खरीदते हैं, उसके अंदर 40% तक बढ़ा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार जो थी, उन्होंने मात्र 25% का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। लेकिन भारत के जो सरकार है वो किसान हितैषी है, इसलिए उन्होंने 40% सरसों में और 37% से अधिक अपने चने में खरीदी की अनुमति दी। मसूर के रेट समर्थन मूल्य से ज्यादा है बाजार में, इसलिए उसको समर्थन मूल्य पे खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसान को ज्यादा रेट मिलेगा वहां जाएगा।